मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा थोड़े से दुखद विषय पर चल रही है, पर यकीन मानिए कि कई बार दुखद विषय भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक साबित हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, मैं बिल्कुल सही आपने पहचाना। चर्चा का विषय है विधवा योग या विधुर योग। कब निर्मित होता है और विभिन्न लग्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज बारी है तुला लग्न के जातकों के बारे में चर्चा करने की। साथियों, क्या कर लेंगे हम इस प्रकार की नकारात्मक बातें जान करके? कई लोगों के मन में इस प्रकार का ख्याल आ सकता है, बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई गलत बात नहीं है। परंतु वृद्धावस्था जो कि हमारे जीवन का संध्या काल है, जो स्वयं इस संध्या काल से गुजर रहे हैं, यदि आप उनसे एक प्रश्न ये पूछेंगे कि यदि उनको पता होता कि वो स्वयं या उनके जीवन साथी में से पहले कौन दिवंगत हो जाएगा, तो वो कुछ आर्थिक व्यवस्था उस ढंग से कर लेते। औलादों का कोई भरोसा नहीं। काश पहले हम वसीयत को इस ढंग से लिख लेते तो आज ये विवाद ना हो पाता। चाहे आर्थिक पक्ष हो या भावनात्मक पक्ष हो, इन दोनों ही पक्षों पर निर्णय बेहतर ढंग से लिए जा सकते हैं यदि ये पता चल जाए कि पति और पत्नी में से पहले कौन दिवंगत होगा। संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो समाप्ति की कगार पर क्या लगभग समाप्त हो ही चुकी है। और जब केवल एकल परिवार है तो एकल परिवार में व्यक्ति का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। ऐसे में बहुत हद तक हमें ये निर्णय बहुत आसानी से लेने के लिए यदि हम पता कर सकें कि दोनों में से कौन पहले दिवंगत होगा तो बहुत बेहतर हो सकता है। और इन सब से भी आगे जब मुझसे लोग अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं तो खास तौर पर बहनों का ये प्रश्न अवश्य होता है कि आचार्य जी, हम दोनों में से पहले इस दुनिया से कौन जाएगा। तो ऐसी सारी जिज्ञासाओं को हमने प्रत्येक लग्न के लिए हम लेकर के आए हैं। इस पर हम पूरे तार्किक लक्षणों के साथ में चर्चा करते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके इसका विश्लेषण कर सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका भी सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। चर्चा से पहले एक और आवश्यक बात कि ये जो चर्चा है ये केवल और केवल प्रथम विवाह पर लागू होती है, द्वितीय विवाह पर या लिव इन रिलेशनशिप पर ये लागू नहीं होती, अवैध संबंधों पर ये लागू नहीं होती। प्योर वैदिक ढंग से जो विवाह संपन्न हुआ है उसी पर ये लागू होती है। और दूसरी बात कि बहुत अच्छे ढंग से यदि हम मिलान करें तो स्थितियों को कुछ हद तक, पूर्ण नहीं, कुछ हद तक परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए तुला लग्न की जानकारी हम यहां पर ले लेते हैं। साथियों, ये स्क्रीन पर आप तुला लग्न की जन्म पत्रिका देख रहे हैं। 7 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं तुला लग्न की जन्म पत्रिका। आज मैं यहां पर 3 परिस्थितियों की चर्चा करूंगा जो इस कुंडली में, चाहे ये स्त्री की हो तो हम इसको कहेंगे विधवा योग, और ये पुरुष की हो तो हम इसको कहेंगे विधुर योग। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का, रिलेशनशिप का भाव है, यदि वहां पर आकर के राहु देव विराजमान हो जाएं तो इनका जो जीवन साथी है वो इनसे पहले इस दुनिया से दिवंगत होगा, अर्थात इस कुंडली में विधवा या विवाह विधुर योग का निर्माण करेगा। राहु यहां पर यद्यपि लग्नेश शुक्र का मित्र है, अब वो मित्र होने के कुछ तो यहां पर निभाएगा, तो ससुराल से इस व्यक्ति को धन, संपदा, मदद सदैव मिलती रहती है। अपनी योग्यता, जीवन में सभी की अपनी अपनी योग्यताएं होती है, तो अपनी योग्यता से अधिक इनको हमेशा हर चीज मिलेगी, चाहे पद, प्रतिष्ठा, धन, किसी की भी बात क्यों ना हो। कूटनीतिज्ञ यहां पर बैठ करके राहु इनको बतला रहा है और ये बहुत कम
धोखा खाते हैं लाइफ में, हमेशा दूर की सोच करके कार्य करते हैं। ये बात अलग है कि यहां पर बैठा हुआ राहु इनको किसी न किसी प्रकार के नशे, किसी न किसी प्रकार के व्यसन का भी शिकार बनाता है। साथियों, दूसरी स्थिति तुला लग्न में, यदि लग्न में ही सूर्य और मंगल की युति है तब भी ये यहां पर दिक्कत पैदा करेगा। सूर्य यहां पर लग्नेश शुक्र का शत्रु है। यहां पर तुला राशि में सूर्य चाहे लग्न में है परंतु वो नीच राशि के यहां पर होकर के विराजमान हो गए हैं। अपनी स्वयं की राशि से वो तीसरे स्थान पर हैं, इसलिए इनको एक रिस्क लेने वाला व्यक्ति, एक पराक्रमी, एक साहसी व्यक्ति ये बनाएगा। क्रोध इनका गजब का होगा, साधारण क्रोध नहीं। क्रोध में ये भूल जाएंगे क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, चीजें भी ये उठा करके फेंक सकते हैं। इस प्रकार का इनका क्रोध होता है। उम्र से पहले ही इनके सिर के बाल झड़ जाएंगे और ये अपनी उम्र से बड़े हमेशा नजर आते हैं और ये स्थिति इनको विधवा या विधुर योग की तरफ धकेलने का कार्य करती है। साथियों, तुला लग्न में तीसरी स्थिति है कि द्वितीय भाव अर्थात कुटुंब या धन भाव, यहां पर मंगल और शुक्र इन दोनों की यदि युति है तो ये भी यहां पर विधवा या विधुर योग का निर्माण कर रहा है। साथियों, मंगल इस जन्म पत्रिका में हम देख रहे हैं कि द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है, अर्थात प्रबल मार्केश है। यहां पर मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश होने के कारण जीवन साथी की इस व्यक्ति को कद्र तब आएगी जब इसका जीवन साथी इस दुनिया से विदा हो जाएगा। जीते जी इनको कद्र नहीं आएगी उसकी। ये अपने पिता के लिए बहुत शुभ साबित होंगे। इनके जन्म के पश्चात इनके पिता तरक्की करेंगे, परिवार की भी तरक्की होगी और इनकी स्वयं की तरक्की इनके विवाह के पश्चात ही होती है। ये भी दूरदर्शी हैं और जीवन के संध्या काल अर्थात 60 के बाद में इनकी आध्यात्मिक जगत में रुचि बढ़ जाती है। तो साथियों, आज हमने तुला लग्न की जन्म पत्रिका में विधवा या विधुर योग के घटित होने की संभावनाओं, योगों के बारे में जाना। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का कोई योग आपकी जन्म पत्रिका में ना हो। साथियों, वैदिक और श्रेष्ठ विद्वान से यदि कुंडली मिलान की जाए तो संभावनाओं को नकारात्मक यदि है तो कम किया जा सकता है, सकारात्मक संभावनाओं को उनकी सीमित कुछ स्थिति तक बढ़ाया भी जा सकता है। साथियों, विशुद्ध रूप से शोध, विश्वसनीय शोध, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप आंख मूंद करके हम पर विश्वास कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है माधुरी दहाले जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वडोदरा गुजरात से। माधुरी जी, आप अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं कि उनके शादी में इतना विलंब क्यों हो रहा है। विलंब जितना हो चुका काफ़ी है, अब उपाय भी आपको बतलाएंगे और खुशखबरी सबसे पहले ये देंगे कि इसी वर्ष अर्थात दिसंबर 2020 के बाद में इनके विवाह का योग निर्मित हो रहा है। तो आप तैयारियां शुरू करें और इनसे ये ज़रूर कहिए कि सोमवार को ये व्रत रखें और केवल दूध या दूध से बने हुए उत्पादों का सेवन करें। बहुत जल्दी इनको खुशखबरी मिलेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न में विधवा या विधुर योग के बारे में। उसमें एक स्थिति हमने सप्तम भाव के संबंधित भी की। सप्तम भाव में किस ग्रह के बैठे होने से उस ग्रह का नाम आपको लिख करके भेजना है। पहली स्थिति थी जो हमने आज चर्चा की। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आपसे स्नेह की अपेक्षा रखते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।